श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये पितासर एक ऐसा गांव है, धाम बन गया है। ऐसा आनंद आ रहा है जैसे वृंदावन में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन के कैसे प्रेमी है। दूसरी जगह तो थोड़ी देर कीर्तन करा पर बोले महाराज की मैं सुनाओ ज्ञान की बातें और की सुनाओगे, सुन लियो राम को, जो तुम्हें घराई कर लिया ऐसे बोले। और राम का नाम का रस जानते ही नहीं, कीर्तन भजन का रस जान जाएंगे तो फिर सबके साथ समूह में कीर्तन का एक अलग आनंद आता है। सब जितने लोग होते ना, सबके एक एक जैसे 50 लोग बैठे तो 50 गुना फल मिलेगा। महाराज जी कहते थे एक साथ अपने रामायण का पाठ कर रहे, जब कलकत्ते में पाठ होता एक साथ कीर्तन कर रहे 1 लाख लोग, कलकत्ते में 1 लाख लोग बैठे, 1 लाख से ज्यादा। स्वामी जी महाराज कहते एक एक व्यक्ति को 1 लाख रामायण पाठ करने का महात्म्य हो रहा है। कलयुग में संगठन में ऐसी शक्ति है। इसे विदासर और दड़ीबा के इलाके में श्री क्या नाम है इनका, मोटा रामदास जी और सांवरमल जी और लक्ष्मण दास जी और बजरंग जी और इन सब के अगुआ हैं पुरोधा श्री कृष्णदास जी स्वामी, पप्पू जी महाराज और अपने खाकी जी महाराज, बगीची वाले खाकी जी महाराज। सब लोगों ने इतना भगवान के नाम का कीर्तन किया है गांव गांव में, ढाणी ढाणी में। मैं समझता हूँ हर एक घर में सत्संग हुआ है, पहले नहीं हुआ क्या? और ज़्यादातर घरों में अखंड कीर्तन भी हो गया होगा।
इसमें हुआ कि नहीं? अखंड हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे का नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। देखो जहाँ भजन हुआ है, कीर्तन हुआ है, वहाँ एक विशेष भाव होता है। गणी जहाँ हुआ, हाँ तो देखो कितनी कृपा है भगवान की। भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है, प्रचार प्रसार रहता है, माँ की भूमि भक्ति के लिए सरस होती है, भजन के लिए सरस होती है। दूसरी जगह तो कहीं दूसरे घर में घुस जाए ना, ऐसे भूल से तो करे बाबू जी क्यों आए कटे जानो, यहाँ हम दूसरे घर में घुस गए, बोले आ जाओ हटी आ जाओ। अरे मैंने कहा नहीं जहाँ रखा है कीर्तन भाई, बोले नहीं आई जाओ, अब अंदर आ गए तो आई जाओ अंदर, यही कर दो। हमने कहा फिर कभी कर देंगे, अब आज जहाँ कह दिया वही जाओ। क्यों? बोल गिरधर गोपाल की, कैसा प्रेम है बताओ। ऐसा नहीं कि महाराज मैं तो कोई तैयारी कौन करी तैयारी नहीं आएगा, ऐसे नहीं, तैयारी है बाबा जी में, 2 मिनट में तैयारी हो जाएगी। आओ बैठो कीर्तन शुरू कर दो। बोल गिरधर गोपाल की। तो एक भगवान के प्रेम में डूबे हुए भगत का चरित्र सुना रहा हूँ। बड़े प्रेमी रसिक भगत हो गए श्री जयदेव जी महाराज। उनको भगवान राधा कृष्ण साक्षात दर्शन देते थे। राधा कृष्ण भगवान के संस्कृत में वो भजन गाते, संस्कृत में कविता करते। 600-700 साल पुरानी बात है। उस समय संस्कृत का जमाना था, संस्कृत खूब चलती थी। वीरभूमि जिला है कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में हुए केंदुबिलो गांव। इनको बहुत जोर का वैराग्य हो गया घर परिवार से, सब कुछ छोड़ करके जगन्नाथपुरी में जाके भजन करूंगा ऐसा निश्चय कर लिया। और जगन्नाथपुरी में जाने का निश्चय कर लिया था। और इनके गांव का एक कोई निरंजन नाम का आदमी था, उसने सोचा कि अब ये अकेला ही रह गया, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, परम धाम सुधार गए इसके माता पिता पहले से। तो उसने सोचा इतना बड़ा इसका घर है, हवेली है, इसको और खेत वगैरह को मैं अपने काबू में कर लूँ। तो झूठा दस्तावेज उसने लिख दिया। बोले देखो ये ऐसी ऐसी बात है, तेरे पिताजी के मैं इतने लाखों रुपये मांगता था। उस जमाने में हजारों रुपए भी लाखों होते। बोले या तो ये जमीन एक आप वाला घर मेरे नाम कर, नहीं तो देख ले। उसने कहा लो अभी लो, लिखा पढ़ी कर दी, वो सब कुछ लो तुम्हारे नाम। अब वो बड़ा राजी हो गया उसी समय। अब उनको तो निश्चय था बाबा जी बन के भजन करना, मस्ती लेनी भगवान के नाम के नाम। अब उस वो जो आदमी निरंजन नाम का, उसने इनके घर को जमीन को हड़प लिया। तो उसकी लड़की आई भागती हुई, उस समय छान के घर होते थे। बोली बापूजी बापूजी बापूजी। बोले क्यों हो बेटा? बोले अपुल्ला घर में आग लगा। ठाकुर जी ने देखा कि मेरे भगत का घर छीन लिया, तो इसके घर को तो मालूम कम से कम। तो उसके घर में आग लगी। और वो दौड़ा, खूब प्रयास करे पर आग बुझे ही नहीं। जयदेव जी को शांत हो, क्या कहते हैं, क्षमाशील थे। क्या हुआ? उनको दया आ गई, समझ गए कि मेरा अपराध किया है, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, भक्त का अपराध करने के कारण से इसकी ये दुर्दशा हो रही। तो भक्त को जो है ना सब जगह भगवान दिखते हैं। तो जो घर जल रहा था ना उसके अंदर सीधे ऐसे घुस गए। जैसे ही जयदेव जी घुस गए, अग्निदेव एकदम शांत हो गए। जैसे ऊपर से वर्षा हो जाए तो आग शांत हो जाती। जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरण छूते ही नरसिंह भगवान इतना गुर्रा रहे थे, कोई उनको मना नहीं पाया। ब्रह्मा जी, सिंह जी, इंद्र देवता, लक्ष्मी जी से हार गया। जैसे प्रहलाद जी छोटा सा बालक था, 5 साल का था। कितने साल के थे? 8 साल की। अरे 5-6 साल के प्रहलाद जी ने तो भगवान के दर्शन कर लिए थे। तूने तो कई बार कर लिए होंगे। कितने बार हो गए तेरे को दर्शन? सपन में दर्शन होते हैं क्या तेरे को? सपन में कन्हैया के दर्शन होते हैं ना? कन्हैया की मुरली सुनती है तेरे को सपन में? ये कन्हैया तेरे से बातें करता है? जरूर करेगा, नहीं करता तो करेगा। बोले इतना कीर्तन करूंगी, ठीक है, तो भगवान अवश्य आएंगे मेरे से बातें करेंगे, ठीक है ना? बोल गिरधर गोपाल की। तो सीधे जयदेव जी ना सीधे आग के अंदर घुस गए। आग के अंदर घुसते ही आग एकदम शांत हो गई, एकदम शांत। क्यों? जैसे प्रहलाद जी के लिए शांत हो गई।
आग दिखते हुए भी जलाती नहीं प्रहलाद जी। होली तो जल रही थी ना, प्रहलाद जी बीच में बैठे और वो लोग सोच रहे, होली भी सोच रही ये जल जाएगा, जलाई नहीं। और तप गया, जैसे कोई बहुत बढ़िया नहा धो के बढ़िया एकदम उपटन वगैरह लगा के नहा धो के जो ऐसे एकदम चमकने लगे जैसे सोना चमकता है। ऐसे प्रहलाद जी के एक रोआ भी नहीं जला। आश्चर्य की बात, भगत को अग्निदेव नहीं जलाता। हनुमान जी महाराज ने जिस पूंछ से सारी लंका को जलाया, हनुमान जी महाराज की पूंछ का एक बाल ही नहीं जला। बताओ, बाल तो सर्व के तुरंत जल जाए, क्यों नहीं जला? ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरो जरान सोते ही कारण गिरिजा। अनल मानी अग्नि। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है ये उन्हीं भगवान का दूत है, तो अग्नि प्रभु के भक्त को कैसे जला सकता है? अग्नि देवता ने नहीं जलाया। तो अब वो जो निरंजन नाम का व्यक्ति था बदमाश, उसने देखा अरे ये तो भगत हैं, सच्चे भगत हैं, मैंने इनकी जमीन इनका मकान हड़प लिया, तो देखो भगवान ने मेरे मकान को जलाने शुरू कर दिया। जब ये अंदर आए तो बिल्कुल शांत हो गया, अग्निदेव शांत हो गई। तब वो चरणों में गिर गया, बोले कृपा करो, क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ, मैंने झूठा ही दस्तावेज निकाला आपको धोखा दे करके आपका घर हड़पने के लिए। जयदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने निश्चय कर लिया, मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, आप संभालो आपका। ये बोले नहीं नहीं कृपा करो, उसने छोड़ दिया। जयदेव जी को कोई मतलब नहीं, घर परिवार से कोई मतलब नहीं, छोड़ करके और जगन्नाथपुरी चले गए। उस समय 19 वर्ष की अवस्था थी, 18 रे 19, बिल्कुल जवान अवस्था। उससे कुछ वर्षों पहले की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे जगन्नाथ भगवान कृपा करो, कोई एक बालक बालिका हो जाए मेरे, क्योंकि मेरे को देखकर लोग कहते हैं निपुता को मुंह देख लियो। माताएं बहने हैं ना, बोले नपुता को मुंह देख लियो। सुबह सुबह नपुता समझते हो, जिसके बेटा बेटी नहीं होते ना, उसको निपुता कहते हैं। निपुता एक गाड़ी है एक प्रकार से, निपुता। तो मेरी माँ बोलती थी मेरे को बचपन में, मैं समझता है निपुता क्यों है, अरे नपुता ऐसे बोलती। कभी कहती बालन जोगा, बदमाशी करता कुछ। तो बालन जोगा का मतलब तो मैंने बताया था, बालन जोगा का क्या अर्थ होता है? डेड बॉडी। बालन जोगा मतलब अब वो कोई काम का नहीं, जो मर गया ना, समझ में आ रही है? हाँ, तो देखो बहुत कौन सी गाड़ी है, कभी गाड़ी नहीं चली है। बालन जोगा का मतलब डेड बॉडी, जो बढ़ गया, मतलब जो मर गया ना, अब क्या काम का हो, अब बालन जोगा ही तो है वो, और किस काम का। ये अर्थ मेरे को स्वामी जी महाराज से समझ में आया। अच्छा, बोल गिरधर गोपाल की। हाँ, देखो स्वामी जी ने ये अर्थ बताया मेरे को। स्वामी जी महाराज बोलते बालन जोगा, बालन जोगा मतलब डेड बॉडी, मरा हुआ, मरोड़ा, मुर्दा। बालन जोगा मतलब मुर्दा, किसी काम का नहीं। बोल गिरधर गोपाल की, नंद के लाला की जय। हाँ हाँ, कोई बात नहीं हुई। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे पूछो। हाँ, कोई बात नहीं। राम राम राम, श्री राधे श्री राधे। तो अब सुनो आगे भगत चरित्र। बोल नंद के लाला की। अब इतने त्यागी थे, कुटिया नहीं बनाई। एक पेड़ के नीचे एक दिन, दूसरा दिन दूसरे पेड़ के नीचे, ऐसे त्यागी थे। जयदेव जी प्रेमी भगत हो गए। दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाए रहे। एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। ऐसा नहीं कि एक पेड़ के नीचे ठड्डो कर ले और वही खुंटो गाड़ दे, वाले यो पेड़ मेरो है, तुम कहीं आए रहो, दूसरा कोई बाबूजी आ जाए तो लड़ाई झगड़ों कर ले। ऐसा नहीं, पेड़ में भी आसक्ति ना हो जाए। एक पेड़ के नीचे एक दिन रहती, कुटिया तो बनाई नहीं, ऐसे ऐसे संत हो गई। आज उनका चरित्र गाया जा रहा है, इतिहास गाया जा रहा है। बताओ अब क्या हुआ? एक गूदड़ी रखते, बस गूदड़ी ऐसी चीज होती है रणजीत जी, उन ओढ़ लो, बिछा लो, आसन बना लो, बैठ करके
चोर ला करके आसन बना बैठ के भजन कर लो, और जोर से सर्दी लागे तो ओढ़ लो, और गर्मी को मौसम है कोनो बिछा के सो जाओ। गुदड़ी जो है, एक गुदड़ी में बाबा जी काम चला लेते थे, एक कमंडलू और एक गुदड़ी। बस गुदड़ी क्या है कि गुदड़ी इसलिए रखते, गुदड़ी को हर कोई उठा के ले जाए, साल वगैरह हो ना बढ़िया से कम्बल हुआ तो कोई उठा के ले जाए। अब गुदड़ी उसमें फटा रुपया जो है ना, कई जगह का कपड़ा जो काम धंधे का नहीं है वो सब उसके अंदर घुसा है। भले ही डोरी बनो, पर वो क्या है कि हर कोई ले जाता नहीं, गुदड़ी को ले जाए। और साल कम्बल वगैरह तो कोई उठा भी ले जाए, तो गुदड़ी रखती है, वो वैराग्य का प्रतीक है। तो क्या है, हाँ 20-30 साल पहले गुदड़ियाँ बनाती थी, अभी भी गाँव में मिल जाएगी। हाँ है ना, अभी लगता घड़ी है मांगे बोल नंद की लाला। अच्छा गए एक गुदड़ी कमंडलू को राखिए। अब क्या हुआ, तो वो जो एक दूसरे पंडित जी थे, उस निपुता थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो जगन्नाथ जी से जाके बोले महाराज के कोई एक लड़की लड़का कोई मेरे हो जाए तो फिर क्या है कि मेरे को लोग निपुता तो नहीं कहेंगे, उसकी एक लड़की होगी। बोले कि जो हो जाएगा आपके भेंट कर दूंगा, आपकी सेवा में लगा दूंगा। जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, गए थे क्या आप जगन्नाथ? अभी तो गए नहीं आप? हम तो कई बार जाए, स्वामी जी के साथ में गए। बोल गिरधर गोपाल की जय। हाँ तो क्या है, जगन्नाथपुर में वो पंडित जी आए और बोले लो जगन्नाथ भगवान या लड़की हुई है। जगन्नाथ भगवान भक्ता से बातें करता तो भगवान बोले रिकी को मैं भी क्या करूँ, 12 साल की हो जाए जना ले तो कोई बताऊंगा। 12 साल की हो गई वो, और ये जयदेव जी 19 साल के हैं, वो 12 साल की लड़की, उसका नाम है पद्मावती। इन्होंने निश्चय कर लिया मैं ब्याह शादी नहीं करूंगा, बस जीवन भर भजन करूंगा। पर तेरे मन का छोर है, करता के का छोर, समझे? जो नई ब्याह शादी चाहता, भगवान भी बड़े विचित्र लीलाधारी, पीछे पड़ के भी को ब्याह करा दे। और जो नारद जी है ना, नारद जी वह रीझ के मरेगा, बोले मेरे ब्याह हो जाए, बोले तेरो तो हो नहीं। और शंकर जी जो है, शंकर जी वो बोले मैं एक बार ब्याह करके देख लियो, बात सती जल के भस्म हो गई, अब मैं ब्याह करूँ ना कुछ करूँ। अब मस्ती से जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव मन भयव विरागा, और कतों मन उपदेश से ज्ञाना, कतों राम गुण करें बखाना। राम राम करते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, और देवता चाहते हैं कि इनका ब्याह हो जाए शिव जी का, तब ये तारकासुर मरे। अब क्या करें, तो बोले राम जी से प्रार्थना करी। राम जी प्रकट हुए शिव जी के पास, प्रकट होके कोई सामने प्रकट होता है तो क्या कहता है कि बोलो वरदान, पर शिव जी से राम जी बोले हे मन ने वरदान दिया। बोले महाराज ये कैसी बात, प्रकट होता हो तो कहता वरदान लो, देखो मन ने वरदान दो। भगत से भगवान वरदान मांगे कि भगवान दे? बोले नहीं महाराज मैं तारो भगत हूँ। बताओ, भगवान महादेव के सामने और श्री रामचंद्र जी भगत बन के प्रकट हुए और बोले कि मेरे को वरदान दो। शिव जी बोले जो आपकी आज्ञा हो, बताओ क्या करूं? बोले थे ब्याह कर लो। बोले लो जो ही वरदान। बोले जाए विवाह सैल जही यह मोई मांगे देव। शिव जी ने कहा कि प्रभु कह शिव यद्यपि उचित असनाई, ठीक है, परंतु आप मेरे प्रभु हो, इसलिए परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिर माथे, क्योंकि आप मेरे प्रभु हो। तो मेरे तो मन में नहीं है ब्याह शादी करने की, पर आपने कह दिया तो वही मेरा परम धर्म है। तो जयदेव जी जो है वैराग्य, ऐसे वैराग्यवान कुटिया भी बनी बनाई, एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते, दूसरे दिन उस पेड़ को भी छोड़ देते, फिर दूसरे पेड़ के नीचे बैठ के छाया में राम राम करते, कहीं कुछ मिल जाता खा लेते, मस्त रहते। अब क्या किया, जयदेव जी के पास में उस पंडित जी को भेज दिया जगन्नाथ भगवान ने। बोले यार लड़की 12 साल की है और मेरा भगत है, जयदेव नाम है, वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, जाओ उसके साथ इसका ब्याह कर दो। वह पंडित जी आया, देखा कि एक उजाड़ जंगल में और जयदेव जी राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे। कीर्तन करते अब वो आए पंडित जी, बोले महाराज बाबू जी जगन्नाथ जयदेव जी आंख खोले, बोले हाँ पंडित जी। बोले ले यह लड़की है ते संभालो ही ना, मैं जाऊंगा। जयदेव जी बोले अरे पंडित जी वो क्या करे थे, सुनो सही बात तो बताओ, पूरी बात क्या। बोले इसके साथ आपको ब्याह करना है। बोले मैं बाबा जी हूँ, मैं देखो न कुटिया है न कुछ, मैं तो एक पेड़ के नीचे एक दिन रहता हूँ। बोले आपको इसके साथ ब्याह करना है। बोले महाराज घना ही लड़का है पंडिता का, किसी से कर दो। बाबा जी ने क्यों फंसाओ। बोले मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, तो जगन्नाथ भगवान की आज्ञा है। मैंने जगन्नाथ भगवान से जाके कहा कि ये लड़की आपको देता हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा ही स्वरूप है जयदेव भगत, मेरा ही स्वरूप है, ये लड़की उसको दे दो, उसके साथ ब्याह कर दो। जयदेव जी बोले उनको 1000 सोने, हमको पहाड़ एक, उनको तो 16,108 से प्रभु ने ब्याह कर लिया। मेरे तो जंगल में हूँ, एक ही पहाड़ के समान है, और घने बालक हैं ब्राह्मणों के, कुंवारे घने, जाओ किसी के साथ ब्याह कर दो। बोले नहीं आपके ही साथ ब्याह होगा। जयदेव जी देखते हैं वाह भाई भगवान आपकी भी बड़ी विचित्र लीला। अब बताओ मेरे को कोई याद ही नहीं आता है, मतलब ही नहीं है, आपकी भक्ति प्रेम चाहता हूँ, जबरदस्ती मेरा ब्याह कर। बोले कि आप भगवान के भक्त हो तो भगवान की आज्ञा मानो, ऐसा कह के वो पंडित जी चले गए। जयदेव जी बोले ऐसा मत करो, इस लड़की को ले जाओ। बोले कैसे भगत हो, भगवान की बात नहीं मानते, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, रखो इस लड़की को। अरे बोले कुछ भी नहीं, ना कोई फेरा न कोई नहीं। बोले कुछ नहीं, बस इसने आपको स्वीकार कर लिया, आप इसको स्वीकार कर लो, ये भी एक विवाह की विधि है, बस एक दूसरे को दोनों स्वीकार कर लिया, हो गया ब्याह, और कुछ जरूरत नहीं। ठीक है बेटे तो यही रहना। उसको शक्तिपूर्वक आज्ञा देके वो पंडित जी चले गए। सुता सुख है तो तुम बैठी रहो या ठोर, आज्ञा सिर मोर मोपे नहीं जाती टाड़ी। बोले मैं भगवान की आज्ञा मानता हूँ, मेरे से आज्ञा नहीं टाड़ी जाती। जब जयदेव जी फिर कुछ बोलने लगे, बोले पंडित जी सुनो, तो गुस्से में आ गया। चलो अनखाई, बोले आप कुछ बोलना मत, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ये लड़की आपकी मेरी नहीं है, जगन्नाथ जी ने आपके नाम कर दिया, आपको इसको बहू बनाओ, इसको साथ रखो, दोनों भजन करो। अब जयदेव जी मन को समझा रहे, मन तो समझ कहा कि ये सोच भारी, ये क्या हुआ बताओ, सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम लेने आया यहाँ जंगल में, बताओ। ये लड़की बोले किसे बाल की, उस लड़की से बोले आप ही विचार करो, धरो ही ज्ञान मोपे जाते न संभारी है। बोले देख यहाँ जंगल है, मैं तो बैठे हूँ पेड़ के नीचे, मेरा ठेका नहीं है कोई तेरे को उठा के ले गया, तो मैं पहले कह देता हूँ, ठीक है, इसलिए तुम अभी भी चला जा। देखो वो पंडित जी गए नहीं अभी, भाग जा, दौड़ जा पीछे। बोली कर जोरी मेरो जोर न चलते कछु, चाहो सोई हो यह वारी फेरी डारी है। वो तो गोपी थी, साफ साफ भगवान श्याम सुंदर की गोपी थी, सेवा करने के लिए आई थी। जयदेव महाप्रभु कहने लगी मैं तो आपके चरणों पे बलिहारी हूँ, न्योछावर हूँ, मैं महान पतिव्रताओं का मैंने चरित्र पढ़ा सुना है, मैं आपकी आप मेरे, जैसे चाहो वैसे रखो, आपके लिए कभी भार नहीं बनूंगी, जैसे चाहो जहाँ चाहो वैसे रख देना, मुझे प्रभु का भरोसा है, प्रभु मेरे साथ। देखो अरे तो भगत है, बड़ी विश्वासी, मीरा माई की तरह भगत। बोले ठीक है फिर जैसी प्रभु की इच्छा। बोले मैंने तो आपको अपने आप के ऊपर न्योछावर कर दिया, जैसे चाहो वैसे करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैंने को पिताजी की आज्ञा माननी है, आपके चरणों की सेवा में रहना जीवन भर, जैसे कहोगे वैसे करूंगी, बिल्कुल दासी के समान। जानी जब भई थिया कि यो प्रभु जोर मोपे, तो पे एक झोंपड़ी की छाया कर लीजिए। एक बात और हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई, जब बहुत व्याकुल हो गए ना, चिंतित हो रहे थे जयदेव जी, आकाशवाणी हुई, प्रभु ने कहा हे भक्तराज, ये आपकी
प्रेमी भक्ता है और ये भजन में आपके बाधक नहीं बनेगी। ये माया रूप नहीं है, ये मेरी भक्ति रूपा गोपी रूपा है, आपकी भक्ति बढ़ाने वाली है, आपका सहयोग करेगी भक्ति में। दोनों मिलके भजन कीर्तन करना। नहीं इसके हृदय में कोई आसक्ति है, भोगों के प्रति कोई खिंचाव है, संसार के सुख की कोई इच्छा है, न आपके, तो दोनों मिलके मेरा भजन करोगे। तो कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब देखा कि जब धर्म पत्नी आ गई है, अब क्या करें, झोपड़ी बना ली जाए। तो एक झोपड़ी बना ली। क्यों? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते, जब गृहिणी आ जाती है तब वो घर कहलाता नहीं, तो आश्रम होता, कुटिया होता। समझ गए? ऐसे ही आश्रम भी तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। धर्म पत्नी आ गई तब वो घर कहलाएगा, नहीं तो आश्रम। घर जो है माताओं बहनों से देखो घर संज्ञा भाई। तब छाया श्याम सेवा पधराई है। अब बोले कि जब छाया हो गई, छान छाली, कुटिया बढ़ गई, तो ठाकुर जी की सेवा पधरा ले। पहले तो वैराग्य से रहते, अब ठाकुर जी। अभी जो वृंदावन में राधा दामोदर जी के मंदिर में जो 4 ठाकुर जी हैं, उसमें तीसरे नंबर के वृंदावन चंद्र, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा छेल जी। तीसरे नंबर के राधा माधव, 4 ठाकुर एक साथ विराजमान है। तो राधा माधव जो ठाकुर जी, वो जयदेव जी के सेवित विग्रह। जयदेव जी ने 600 वर्ष पहले जिन ठाकुर जी की सेवा करी, वही अब वृंदावन में राधा दामोदर जी के मंदिर में जहाँ 4 परिक्रमा होती ना, गिरिराज जी की शिला है वहीं पे। अब क्या हुआ कि भगवान की लीलाओं का ध्यान करते निर्मल, ऐसा हृदय निर्मल था कि भगवान की लीलाएं दिखती उनको। राधा कृष्ण भगवान की दिव्य लीला वृंदावन में हो रही है, भगवान बंसी बजा रहे, तो सोचने लगे इन लीलाओं को लिख दो। तो उनको लिखने लग गए। लिखते 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 12 अध्याय में 12 सर्ग, अध्याय कह दो, सर्ग कह दो, एक सुंदर पोथी तैयार हो गई। उसका नाम है गीत गोविंद। गीत मानी गीत, गोविंद मानी गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण के गीत पद, उनकी सुंदर लीलाएं उसमें वर्णन है। भयो जू प्रगट गीत गोविंद सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए। वही एक पद मुख निकसत सोच पर धरो कसे जात लालन क्यों मति लीजिए। गीत गोविंद जब बना रहे थे तो उसमें एक पद ऐसा दिखा, उनको ऐसा भाव दिखा कि भगवान श्याम सुंदर से राधा रानी ने मान कर लिया। प्रेम की लीला में राधा जी रूठ गई, तो बोल नहीं रही है। भगवान श्याम सुंदर मना रहे, मान लीला दिखाते ना रास लीला में। तो श्याम सुंदर कहते हैं प्यारी, जो आप इस मान को छोड़ दो, आप मोते बोलो, मैं आपके वियोग में बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। श्यामाजू इसलिए मान करती हैं कि श्याम सुंदर का और भी विशेष प्रेम बढ़े, फिर मिलने में एक विलक्षण आनंद आता है। कई देर के बाद में, कई देर तक बोलते नहीं, फिर मिलते हैं। तो उसमें भगवान श्याम सुंदर विरह में इतने व्याकुल हो रहे हैं, कहते मेरा हृदय जल रहा है आपके वियोग की अग्नि से। एक बार आप अपने चरणों को मेरे माथे पे पधरा दो, मेरा माथा इतना दर्द कर रहा है, इतना गर्मी छा गई है। आपके कोमल शीतल चरण मेरे माथे पे एक बार स्पर्श करा दो तो मेरा जलन, मेरा विरह शांत हो जाए। ये बड़ा विचित्र भगवान की लीला का प्रसंग है। भगवान की भक्ति भाव से, सरलता से स्वीकार करने से फिर समझ में आने लगता है। अब ये जब भाव दिखा तो सोचने लगे हरि राम, ये मैं कैसे लिखूं? लोग क्या समझेंगे कि कभी पत्नी अपने पति के माथे पे अपना पैर थोड़ी पधराती, चरण। तो परंतु वो तो भगवान है ना, राधा कृष्ण तो कोई पति पत्नी तो है नहीं, पर लोग तो यही समझेंगे ना। नास्तिक प्रकृति के लोग, सामान्य बुद्धि वाले लोग क्या समझेंगे? बोले नहीं, इसको नहीं लिखूंगा, उसको लिखा नहीं। प्रतिदिन गंगा जी जाते थे, 18 कोस गंगा जी थी। कितने? 18 कोस चल के जाना, 18 कोस आना। कितना हो गया? किलोमीटर नहीं, कोस। 18 कोस जाना, 18 कोस आना। 18 18 18 38 54 18 72 18 55 90। 18 का पारा बोलो। 18 1 18 18 36 18 नहीं,
16 का बोले 16 एकम 16 16 दिन 32 16 43 16 14 16 5 16 96 16 27 12 16 108 16 9 16 6 126 16 9 144 16 ढाई 160 ठीक है। 17 का बोलो गीता के श्लोक की तरह आगे से आगे याद आ जाएगा। आप बोलो भाई, आप पढ़े लिखे हो ना, मेरे को तो 30 चौथी में याद हो गया। बोलो 18 का बोलो बोले भाई, बोल गिरधर गोपाल की। हाँ 18 तिया 54 तो है, 18 चौक हाँ तो वही है, 18 पंजो सही है ना। हाँ तो ये तो बोल रहा था, बीच में कौन बोला कि उतरे नहीं होते, मेरे को याद है। तो क्या हुआ 18 तिया 54 किलोमीटर जाना और 54 किलोमीटर आना। यहाँ से कहाँ तक हो गया, सुजानगढ़ तक। अच्छा सालासर, यहाँ से सालासर पैदल जाना और पैदल आना प्रतिदिन। इसका मतलब सुबह 3 बजे निकलते होंगे, 2:30-3 बजे उठते ही निकल जाते, 5-6 बजे तक पहुँच जाते नहा के, और 7, 8, 9, 10 बजे तक आ जाते। मतलब 6 घंटे का तो लग जाता होगा। 3 घंटे जाना 3 घंटे। उस समय के जो लोग थे ना थोड़े हट्टे कट्टे थे, जल्दी चलते थे। आज से 600 साल पहले की बात। और क्या ऊँट गाड़ी कहाँ थी? हाँ तो क्या दिक्कत है, हो सकता है तभी आपका पेट नहीं निकला, अभी भी आप वैसे पैदल ही घूमते हो। बढ़िया, बोल गिरधर गोपाल की। हाँ जी, तो क्या हुआ, गीत गोविंद जो है अब 18 कोस जाना 18 कोस आना प्रतिदिन। तो बोले अब ये नहीं लिखूंगा, लिखते थे सुबह सुबह उठ के। फिर वो बोले अब इतना ही लिखूंगा। पद्मावती जी से बोले मैं जाता हूँ नहाने जा रहा हूँ, कहा ठीक है। अब वो नहाने के लिए चले गए। इधर ठाकुर जी ने लीला करी कि ये तो बहुत विशेष पद है, इसी से तो भक्त लोग आनंद लेंगे, मेरी लीला का दर्शन करेंगे। और ये इन्होंने लिखा नहीं, संकोच कर रहे हैं। मेरे को राधा कृष्ण को हमारे को स्त्री पुरुष थोड़ी समझना है, हम तो एक स्वरूप हैं। श्री राधा माधव चरण बंदऊ, श्री राधा माधव चरण बंदऊ बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। ऐसे प्रभु प्रेम में है। तो बोले कि मेरी लीला है, ये तो दिव्य लीला। भक्त लोग हमारे को स्त्री पुरुष थोड़ी समझते हो, तो प्रभु ही समझते हैं। तो बोले लिखने दो। तो भगवान जयदेव जी का रूप धारण करके आए, जैसे जयदेव जी का स्वरूप था वैसे के वैसे आए। और बोले ल्या पद्मा वो पोथी दे। बोले मैं तो आटो सुन रही, मैं तो आटा में हाथ गीला गीला हो गया, थे लिख लो। वो तैयारी कर रही भोजन को। अंदर गए, उनको तो पता ठाकुर जी कहाँ पोथी रखी। एक पंक्ति लिखने थे, देहि में पद पल्लव सिरस, देहि में पद पल्लव मुदारम। सिरस मानी माथे पे, देहि दीजिए मैं मुझे पद, आपके चरण पल्लव, आपके चरण कमल, उदारम आपके उदार चरण कमल मेरे माथे पे पधराइए हे श्री राधे। ऐसा उसका भाव था। लिख दिया ठाकुर जी ने, रख दी पोथी। अब बोले कि बहुत जोर की भूख लग रही है, पद्मा है बढ़िया सा चूरमा बना, खीर बना। अब पद्मावती जी ने कहा ये तो कभी कहते ही नहीं, बड़े त्यागी है वैरागी, आज कह रहे मेरे को खीर चूरमा बना बढ़िया सा, घी गाल के बना। बोले अभी बनाऊँ प्रभु। और उसने बहुत बढ़िया ऐसा चूरमा बनाया, मशीन भी फैल हो जाए ऐसा। चूरमा जितना महीन होगा ना उतना ही आपकी हाथ की कलाकारी समझी जाएगी। जल्दी जल्दी में नहीं बनाना, आराम से रगड़ते रगड़ते ऐसा बनाना कि ऐसा लगेगा मशीन से भी नहीं बना सकता। अब चूरमा बनाया बढ़िया, और बढ़िया हिसाब से उसमें घी शक्कर डाल के और खीर बनाई। समझ गए, अधोटा दूध की खीर बनाई। और वो ऐसा नहीं कि जैसे चावल तो एक तरफ है, दूध एक तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं, चावल ही चावल दिक्कत, ऐसा नहीं। तो क्या है, ऐसे बढ़िया खीर बनाई, काजू किशमिश बादाम डाल करके। और फिर बोले ले जीमो, ठाकुर जी के भोग लगाया। बोले थोड़ी और गाल, तेरे हाथ में बड़ा जादू, तो बहुत जोर की खीर बनाती, या थोड़ा चूरमो और दे। पद्मावती बड़ी राजी होती, बोले हाँ आज ये मेरे प्रभु जयदेव जी हो। तो जयदेव समझ रहे, प्रिय थे नटखट कृष्ण कन्हैया, बांकी बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण श्याम सुंदर। वो मांग मांग के खाया, तो बड़ी राजी हो रही। बोले आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा, आपने ऐसा तो कभी नहीं मांग मांग के खाया मेरे से। मैं जैसे बना के जो दे देती रसोई तुम खा लेते थे। बोले आज कुछ ऐसी इच्छा हो रही, बस खूब मांग मांग के खाऊं, तेरे हाथ में बड़ा जादू, तुम बहुत प्रेम से प्रसाद बना दिया। प्रसाद पा लिया खूब,
बोले अब मैं विश्राम करता हूँ। बोले ठीक है। अब विश्राम करने गए। अब पद्मावती जी ने वो सब चौका वगैरह सब करके अब भोजन करने लगी। तब तक जयदेव जी नहा धो के आए। ये 1-2 घंटे पहले ही आ गए जयदेव जी से, समझे, रोटी राटी की चूरमा खा के, अरे तो नींद का सबड़का ले रहे। अब जयदेव जी आए। जयदेव जी आए तो देखा कि पद्मावती भोजन कर रही। तो जयदेव जी देखते ही हक्के बक्के रह गए, देखते ही रह गए। पद्मावती जी बोली क्या बात है, खड़िया क्यों, आ जाओ। बोले आज क्या बात है। बोले क्या बात। बोले तू भोजन कर रही है। बोले तो मैं भूखी रहूं क्या, भोजन नहीं करूं। आप तो जीम लिया, अभी कहाँ गए थे बाहर। बोले मैं जीम लिया। मैं कहाँ जीम लिया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। बोले कैसी बात करते हो, अभी तो आप आए थोड़े देर घंटे भर पहले। बोले कि आज तो बढ़िया भोजन बना, खीर चूरमा बना, और तुमने कुछ पोथी में, बोले मैं कुछ लिख के जा रहा हूँ, तुमने पोथी मंगाई, पोथी में लिखा आज तो तुमने इतने खूब मिजाज से ऐसे प्रेम से मांग मांग के भोजन किया, अभी भूल गए। कहते हो मैंने जिमाई ली, कैसी मजाक कर रहे हो। जयदेव जी बोले तो क्या बोला, मैंने समझ में को नहीं आवे तेरी बात। मैं भोजन कर लिया, मैं तो अभी आ रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ गंगा जी से। मैंने कहाँ लिखा पोथी। बोले आप ही तो आए थे, मैं तो आपको, मेरे को बोले कि ला पोथी में कुछ लिखना है। मैं तो बोल रही, मैं तो आठों सुनो, तो फिर तुम ही गए थे अंदर। अब उनको याद आई जयदेव, वो बात ठाकुर जी ने, इसका मतलब ठाकुर जी चाह रहे हैं लिखना। बोले कहाँ है वो पोथी। बोले अंदर देखो। अंदर जाके देखी तो जो नहीं लिखना चाह रहे थे वो भगवान लिख दिए। बोले लिख दो ये बात। अब तो एकदम गदगद हो गए, नाच पड़े। बोले मैंने भोजन किया। बोले हाँ। बोले अब सब बात समझ गया, मेरे रूप में प्रभु आए थे श्याम सुंदर। बोले कहाँ है। बोले अंदर ही तो है, विश्राम करो। दौड़ के अंदर गए तो कुछ नहीं, तो बिस्तर सैया खाली पड़ी। अब वो दोनों दौड़े इधर उधर। बोले प्रभु आए थे। बोले हाँ प्रभु आए थे। बोले ओ, तभी तो मैं सोची आज मांग मांग के कैसे खा रहे। आज कह रहे खीर चूरमा बड़ा बढ़िया घी डाल करके। बोले बहुत बढ़िया लग रहा तेरे हाथ का खीर चूरमा, इतने मस्त। मेरे को भी बड़ा आनंद आ रहा था आज आपको देख देख के। मेरे को ऐसा लग रहा दिव्यता दिखाई दे रही आपके रूप में। बोले तुम बड़ी भाग्यशाली। अब वो जो खा रही थी ना, उसी में उठा उठा के, अरे बोले तुम मेरा जूठा खा रहे हो, मैं पत्नी हूँ। अरे बोले मैं ठाकुर जी का जूठा खा रहा हूँ, ऐसे कह करके और उसको उठा उठा के खाने लगे। दोनों आनंद विभोर हो गए, आंखों में आंसू बह रहे हैं और व्याकुल होकर प्रार्थना करे, प्रभु इतने नजदीक में आकर ऐसे चकमा दे के भागे, बड़े विचित्र लीलाधारी हो। अब ऐसे मत करो, अब मत तरसाओ, कृपा करो, दर्शन दो। ऐसी व्याकुलता से जब कोई पुकार करता है तो फिर भगवान कैसे रह सकते हैं। व्याकुल होकर प्रार्थना करी, पुकार करी कि आ जाओ, दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। और गिरधर गोपाल की जय। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे हे प्यारे कृपा करो, हमें दर्शन दो। जब प्रभु से कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो प्रभु जरूर सुनते हैं। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मोहन मोहन इस दिन मैं रखूं जी, मोहन मोहन इस दिन मैं रटूंगी। आज मारा मोहन जीवन प्राण। आजी मारा मोहन जीवन प्राण।
विसरी सुध बुध सारी देह कीजी आज मारा मोहन जीवन प्राण दर्श दीवानी कान्हा आप कीजिए मोहन मोहन निश दिन मैं जी आज मारा मोहन जीवन प्राण तरस दीवानी कान्हा आप कीजिए मोर मुकुट पीतांबर काछ लीजिए आज थार गल में जंती माल और मुख पर मुरली सोहे अति घड़ी जी आज मारा मोहन जीवन प्राण बरस दीवानी कान्हा आप कीजिए मोहन मोहन निस दिन मैं जी आज मारा मोहन जीवन प्राण आदर्श दीवानी कान्हा आप कीजिए रेणु चरावा बाबा नंद कीजिए आज कई मांग दही को दान रीत चलावो कान्हा ते नहीं जी आज मारा मोहन जीवन प्राण दर्श दीवानी कान्हा आप कीजिए पेड़ू बजाओ कान्हा सोहनी जी पेड़ू आज थे तो नाचो मारे आंगन माए विसरी
हाजी मारा मोहन जीवन प्राण हाजी मारा मोहन जीवन प्राण तरस दीवानी कान्हा आपकी थी तरस दीवानी कान्हा आपकी थी मोहन मोहन इस दिन मैं रटूं जी मोहन मोहन निज दिन मैं रटूं जी हाजी मारा मोहन जीवन प्राण हाजी मारा मोहन जीवन प्राण तरस दीवानी कान्हा आपकी थी तरस दीवानी कान्हा आपकी थी सांवरी सूरत थारी मन बसी थी सावरी सूरत तारी मन बसी थी हाजी थारे सुन मुरली की तान हाजी सारे सोने मुरली की तान बिसरी सुध बुध सारी देह की तेरी सुध बुध सारी ये अखी मोर मुकुट पीतांबर काछली थी मोर मुकुट पीतांबर कांचनी थी हाजी थार गल में जमती माल हाजी सारे गले जलती माल हर मुख पर मुरली सोहे अति घड़ी दी मुख पर मुरली सोए अति घनी थी हाजी मारा मोहन जीवन प्राण हाजी मारा मोहन जीवन प्राण तरस दीवानी कान्हा आपकी थी जलती दीवानी कान्हा आपकी थी हरे राम 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 हरे हरे सब लोग हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम